तो बेटा देखो एसिड और बेस के बारे में हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो है बचा हुआ टॉपिक क्या है, साल्ट है। तो साल्ट के बारे में भी हम लोगों को समझ लेना है। और एक चीज ये समझना है कि ये यूपी बोर्ड अभी आपका जो एग्जाम होगा जो है, तो उसमें जो है साल्ट के बारे में एक स्टेप आता है कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी लवण को बनाते समय इसी में हमको उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया समझना है। एक स्टेप ये भी हमको जान लेना है। और उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस बार आने का बहुत चांस है। तो इसलिए खूब अच्छे से उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया को और उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस बात को आपको समझ लेना है। ठीक है, कि देखो लवण बनता कैसे है। अम्ल एवं क्षार को मिलाने पर, किसको मिलाने पर, अम्ल एवं क्षार को मिलाने पर, अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो अम्ल एवं क्षार को मिलाने पर लवण और पानी बनता है। क्या बनता है, मिलाने पर लवण एवं पानी बनता है। ठीक है, लवण एवं पानी बनता है। ठीक है, लवण एवं पानी बनता है। लवण एवं जल लिख लो, सबसे बढ़िया है, लवण एवं जल बनता है। ठीक है, और लवण एवं जल बनता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइट करना है कि उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये बहुत फास्ट होती हैं, बहुत तेज से होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत स्पीड में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो इसमें से दो तरीके से, यानी कि लवण तो एक अलग बात हो गई और यहाँ पर दूसरा हम आपको स्टेप दे देते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि अगर उदासीनीकरण आएगा तो भी आपको यही राइट करना है। ठीक है, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना स्टेप आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर बेटा देखो कि जैसे मैं उदाहरण के तरीके से यहाँ पर लिख लेना, ऐसे उदासीनीकरण कहते हैं और यहाँ पर ऐसे लिखना, उदाहरण के तरीके से आपको समझा देना है। अब यहाँ पर जब लिखोगे इसका उदाहरण ऐसा लिखोगे तो आप लिखना कि देखो हम तो वैसे भी आपको बता चुके हैं कि अम्ल मिलाते हैं, दूसरा क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, और क्षार मिलाने के बाद क्या बनेगा, लवण बनेगा, और लवण बनने के बाद क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो लवण एवं जल बनता है और इसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। लेकिन एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाना पड़ेगा। एक अम्ल का नाम मैंने लिख दिया HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक क्षार का नाम मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया। और इन दोनों को मिलाएंगे तो Na किससे मिल जाएगा, Cl से, तो ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, अब HCl का नाम बेटा आप जानते हो कि इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो एक तरीके का ये अम्ल हो गया। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक क्षार है, क्या है, हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया। ठीक है, एक अम्ल ले लिया और एक क्या ले लिया, क्षार। और ये बनता है लवण है, तो लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, और इसके बाद क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। और ये एक प्रकार की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, और लवण भी बनता है। ठीक है, अच्छा जैसे परिभाषा मैंने बताया, अम्ल एवं क्षार को मिलाने पर लवण एवं जल बनता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और आगे इसमें लिख लो, यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। क्या होती है, यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। यह अभिक्रिया बहुत
तीव्र गति से होती है, ठीक है। तीव्र मतलब तेजी से होती है, ठीक है, तीव्र गति से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राइट कर लेना है, तीव्र गति से होती है। अब बेटा देखो, अगर ये ज्यादा नंबर में आया है तो इस उदाहरण को आपको नीचे समझाना पड़ेगा कि HCl को किसको, HCl को NaOH के साथ ऐसे लिख देना, NaOH के साथ मिलाया जाता है, साथ मिलाया जाता है तो NaCl तथा H2O का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राइट कर लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अगर लवण के बारे में अगर परीक्षा में लिखने को आता है, यानी लवण के बारे में अगर समझाने को आता है, तो लवण के बारे में आप इतना राइट कर लोगे और इतना आपके लिए लिख देना पर्याप्त है। तो इस तरीके से बेटा ये वीडियो आपके लिए अम्ल क्षार और लवण बेस्ड था। अम्ल क्षार और लवण के बारे में समझाना था आपको, और इस तरीके से इसको खूब अच्छे से आपको रेडी कर लेना है, खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये तीनों चीजें, तीनों में से अम्ल के बारे में पढ़ाया, क्षार के बारे में पढ़ाया, लवण के बारे में पढ़ाया, और आपको बाकायदा मैंने नोट्स लिख करके दिया है। इसलिए इस वीडियो को आप खूब अच्छे से देखेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप खूब अच्छे से जो है इसको रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। एक बार बेटा वीडियो सुनने के बाद फिर बिना देखे इसको एक बार लिखना, लिखने के बाद फिर खूब अच्छे सा अपना प्रिपरेशन करना और इस तरीके से तैयार कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। और अगला वीडियो फिर हम आपके लिए लेके आएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।